सांसद भी 10 साल हो गए, विधायक भी 2 बार हो गए, सरकारें बीजेपी की भी रही, कांग्रेस की भी रही। बदलाव दिख रहा है यहाँ पर रोजगार, शिक्षा, तमाम दूसरी चीजों को लेकर। रोजगार को लेकर जहां तक बात है, सभी सरकारें अपने स्तर पे प्रयास करती हैं और वैकेंसीज निकालती है, लेकिन नियत के सवाल प्रश्न खड़ा हो जाता है। कांग्रेस की नियत में खोट थी। वैकेंसीज तो उन्होंने भी निकाली, लेकिन उसको उन्होंने एक धंधा बना लिया। एक तरह से आपको पेपर बेचना है, उससे पैसा कमाना है, फिर वैकेंसी निकालनी है, फिर पेपर बेचना है और वैकेंसी। 3 महीने की भजन लाल सरकार बनी है और भजन लाल सरकार ने अभी तो अपना केवल ट्रेलर दिखाया है। पूरा युद्ध स्तर पर पेपर माफिया पे काम चल रहा है और पेपर माफिया को पूरा नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। उसके बाद जब वैकेंसीज निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी। यहाँ पर आपने देखा होगा, भाजपा की जब सीट निकलती है तो किसी को ये भी नहीं पता चलता किसको टिकट मिलने वाला है। तो यहाँ तो एक टिकट की लिस्ट लीक नहीं होती, तो पेपर तो लीक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जहां तक आप विकास की बात करते हैं, टोंक सवाई माधोपुर के अंदर जितना विकास हुआ है वहां से इससे ज्यादा कहीं नहीं हुआ। 135 करोड़ की लागत से बनास नदी के अंदर हाई लेवल ब्रिज बन रहा है। आपके सवाई माधोपुर क्षेत्र के अंदर 45 करोड़ की लागत से हमीर ब्रिज का चौड़ाईकरण का काम हो रहा है। कई नई लाइन का निर्माण हुआ है सवाई माधोपुर से। कई जगह स्टेशन चालू हुए हैं हमारे सांसद महोदय की तरफ से। और सांसद महोदय खुद अपने निजी कोष से कोरोना काल से 5 साल से करीब 2000 भोजन के पैकेट पूरे जो हमारे यहाँ के अस्पताल है उनमें एक एक बेड पर वितरित किए जाते हैं। उन सबकी दुआएं उनके साथ है और 100% सबको यकीन है, सबने मन बना लिया है कि टोंक सवाई माधोपुर सीट भाजपा जीतने वाली है। और केवल टोंक सवाई माधोपुर सीट ही नहीं, इस बार सबने लक्ष्य बनाया है कि नरेंद्र मोदी जी को 400 मोतियों की माला पिरोनी है और उसमें एक मोती की माला, एक मोती टोंक सवाई माधोपुर का रहने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।